बिहार विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ी जाएगी। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हमने चुनाव लड़कर वोट का प्रतिशत बढ़ाया और 2019 के चुनाव में 30 लाख वोट आया था, वह बढ़कर 40,82,000 हो गई, जिसकी वजह से एक सीट से बढ़कर 3 सीट बन गया। ठीक उसी तरह से विधानसभा चुनाव भी हम उसी तरह से लड़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 2 से 3% वोट बढ़े, ऐसे जो हमारी सीटें हैं वह दुगनी हो जाएगी। उक्त बातें बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बाजपट्टी के बरहरवा गांव में कही। वे आज बरहरवा गांव के कांग्रेस युवा नेता एहसानुल हक खुर्रम के घर पर उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि यह हमारा निजी कार्यक्रम है। इससे पहले वे मझौलिया स्टेट जाकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता विकास सिंह से भी मुलाकात की। यहाँ पहले से गठबंधन है, जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था उसके पहले का गठबंधन है। और अभी पिछली बार राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने साफ ऐलानिया तौर पर कह दिया था सदाकत आश्रम में कि हम लोग गठबंधन जो पहले से है उसी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए इस सवाल का कोई मतलब नहीं। सर, सीतामढ़ी में कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये आपको मैं नहीं बताऊंगा। सर, बाजपट्टी जो है वो खास तौर से कांग्रेसियों का गढ़ रहा है, पारंपरिक सीट रही है। क्या बाजपट्टी आ सकता है खाते में? नहीं, ये जब आ जाएगी तब बताऊंगा। अभी तो उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। कौन कौन सीटें लड़ेंगे हम लोग या राष्ट्रीय जनता दल या वाम दल, ये सब एक बैठक के बाद तय हो जाएगा, फिर आपसे चर्चा करेंगे। लोकसभा का चुनाव होना है, अब चुनावी दौरा चल रहा है। लोकसभा का चुनाव नहीं होना है। विधानसभा नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, एक करके नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं। आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तेजस्वी यादव का क्या नहीं है? तो इस पे मुझको क्या कहना है? आप सभी जानते हैं कि उनका आखिरी मंत्रिमंडल का ये हुआ है। उनके पार्टी को या उनके दूसरे गठबंधन दलों को कोई जगह नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी अभी भागलपुर में आके और उनका तारीफ करते हुए कहा, सो आपने सुना होगा। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जगह मिली और बाकी दलों को जगह उन्होंने नहीं दी। तो एक तरफ तो उनको शहंशाह बनाते हैं, दूसरी तरफ कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मंत्री पद में जगह मिलती है। प्रदेश में जब से आपका आगमन हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, तो ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे मजबूत बनती हुई दिख रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें आपकी रणनीति क्या होगी? ताकि हम लोग कांग्रेस पार्टी का विलेज लेवल वर्कर से लेके स्टेट में जो वर्कर लीडर सब लोग हैं, सबको अपना आपसी कटुता, आपसी शत्रुता मिटा के और पूरे चुनाव में जाना है। पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि जहां 2019 में हम लोगों को 30 लाख वोट आया था, इस बार हम लोगों का वोट बढ़ के वो 40,82,000 हो गया उसी 9 सीट पर। और जहां 1 सीट थी वो 3 सीट हो गई। तो हम लोगों का 2% से ज़्यादा वोट में इजाफा हुआ और हर सीट पर 1 लाख से ज़्यादा हम लोगों का वोट बढ़ा है। भारतीय जनता तो उसी तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव में हम लोग 2 से 3% वोट और कम से कम बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे ही 12-12.5% वोट होगा तो मेरे सीटों की संख्या भी डबल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार मंच से ये नारा लगाते हुए नजर आते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भारतीय जनता पार्टी के जो भारत तो एक ही है, तो फिर एक तो है ही। ये कौन से एक की बात कर रहे हैं? अब ये उनसे पूछिए, उनको अपना, अभी तो मैं देख रहा था त्याग पत्र, एक एप्लीकेशन लिखने में 6 गलती, वो भी हिंदी में। तो इनके बारे में मैं क्या कमेंट करूँगा? थैंक यू। जनता पार्टी जो धार्मिक अफीम चटा रही है लोगों को, उसके लिए क्या काट होगा आपका विधानसभा चुनाव? देखिए, भारत का जो संविधान है, बाबा अम्बेडकर का जो संविधान है, उसमें सभी धर्मों का मान बराबर है। सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को न केवल भारत में रहने का हक है, बल्कि सबका अधिकार एक है। सभी लोगों ने मिल के इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। सभी लोगों ने मिल के
देश का नवनिर्माण किया था। देश का भी आज जहाँ पहुँचा है उसमें सबका रोल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, सबका ये है। वोट देने का राइट सबको एक है, तो ये अलग अलग कैसे हो सकता है? आपके पास कौन सा ऐसा एजेंडा है जो उसके धार्मिक अफीम पे भारी पड़ सकता है चुनाव में? आपके पास मेरा एजेंडा कभी धर्म के आधार पर बन ही नहीं सकता। हम उस पार्टी से आते हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर बनी है। ये सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा की पार्टी है, ये अंबेडकर के विचारधारा की पार्टी है। तो हम लोगों के लिए वो हो ही नहीं सकता है, उनका विचार अलग, हम लोगों का विचार अलग। बिहार वासियों के लिए क्या अपील है? विधानसभा का चुनाव होना है, क्या अपील करना चाहते हैं? बिहार के लोगों को गठबंधन को जिताने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार लगातार पीछे छूटता चला जा रहा है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। 60 के दशक तक जीडीपी में बिहार का हिस्सा 70% हुआ करता था, पर कैपिटा इनकम जो 8% हुआ करता था वो 4% पर चला आया। इसी बिहार में 60 के दशक तक 27% चीनी पैदा करता था बिहार, वो डबल इंजन के सरकार में घट के 2% से नीचे चला गया। तो बिहार को जानबूझकर एक लेबर सप्लाइंग स्टेट बना के एनडीए सरकार ने रखी है, मोदी की सरकार ने रखी है। नौजवानों को इसमें निर्णय करना चाहिए कि बिहार की खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा तब तक वापस नहीं होगी जब तक ये सरकार नहीं जाए। धन्यवाद।